Welcome students. This is the second part of psychoanalytic theory in which we will come to know about id, ego and superego. Before that, do not forget to see part 1 of the psychoanalytic theory. Check the link in description box. So let's get started. पिछले वीडियो में मैंने साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिक थ्योरी को 3 भागों में बांटकर व्याख्या किया है, जो इस तरह से स्लाइड में है। पहला आपका है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा आपका डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी और तीसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चर मॉडल जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सिगमंड फ्रायड हैज़ डिवाइडेड स्ट्रक्चरल मॉडल इनटू 3 पार्ट्स। फ्रायड ने मन को संरचनात्मक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो ईड है, सेकंड ईगो एंड थर्ड सुपर ईगो। इस स्लाइड में आप समझेंगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी का पहला पार्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को 2 भागों में बांटकर व्याख्या की गई है। पहला भाग टॉपोग्राफिकल मॉडल था, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का दूसरा भाग यानी स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में बताऊंगी, जिसको 3 पार्ट में ईड, ईगो, सुपर ईगो में बांटकर व्याख्या की गई है। इस स्लाइड में हम ईड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लाइड में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस। It works on the pleasure principle, which assumes that people seek pleasure and try to avoid pain. Freud considered much of a person's instinctual energy to be sexual and the rest as aggressive. It does not care for moral values, society or other individuals. इदम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है, जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होता है तथा जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण तथा सामान्य नियम आदि मानने वाले नहीं होते हैं। एक नवजात शिशु में इन्हीं प्रवृत्तियों की भरमार होती है। इदम सदा आनंद की खोज में रहता है। इसे उचित अनुचित समय, स्थान आदि से कोई मतलब नहीं होता। फ्रायड ने आनंद सिद्धांत की संज्ञा ईड को दिया है। जैसा कि आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि ईड की प्रवृत्ति नवजात शिशु में देखी जाती है। एक नवजात शिशु को समाज के नियमों का ज्ञान नहीं होता। उसे उचित और अनुचित से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति तुरंत चाहिए ताकि आनंद का अनुभव हो सके। इसके लिए वो समय या स्थान पर भी ध्यान नहीं देता। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे लेना देना नहीं रहता। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति करके वो प्लेजर फील करना चाहता है। इस स्लाइड में हम ईगो के बारे में जानेंगे। इट ग्रोज आउट ऑफ ईड एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी. It works by the reality principle and often direct the id towards more appropriate ways of behaving. ईगो को आप इस तरह से हिंदी में समझ सकते हैं। ईगो जन्म के कुछ दिन के बाद तक बच्चा ईड की प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के कारण उसकी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती जिसके कारण उसे निराशा होती है। इस प्रक्रिया में उसमें ईगो का विकास होता है। अतः ईगो मन का वह हिस्सा है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। ईड और ईगो को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक लड़का जिसको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, इस स्थिति में उसका ईड उस लड़के को कहता है कि उस आदमी से आइसक्रीम छीन लो और अपनी इच्छा को संतुष्ट करो, यानी आइसक्रीम खा लो। लेकिन तभी उस लड़के का ईगो कहता है कि अगर तुम आइसक्रीम उस आदमी से छीनोगे तो वह आदमी तुम्हें सज़ा दे सकता है। चूँकि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए वह जानता है कि छीनना गलत है। अतः ईगो उस लड़के को कहेगा कि सही होगा कि तुम उस व्यक्ति से आइसक्रीम पूछ कर या मांग कर खा लो। जबकि ईड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, अतः उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। उसे तो सिर्फ
अपनी इच्छा की पूर्ति अविलंब चाहिए। वही ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, अतः उसे उचित अनुचित का ज्ञान होता है और उसमें धैर्य की प्रवृत्ति भी होती है। इस स्लाइड में हम सुपर ईगो के बारे में जानेंगे। द बेस्ट वे टू कैरेक्टराइज द सुपर ईगो इज टू थिंक ऑफ इट एज द मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। The superego tells the id and the ego whether gratification in a particular instance is ethical. It helps control the id by internalizing the parental authority through the process of socialization. सुपर ईगो को आप हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं। इसका निर्धारण आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल द्वारा होता है। जो कार्य पहले माता पिता कहते थे कि यह करो और यह नहीं करो, वही कार्य व्यक्ति का सुपर ईगो करने लगता है और हर समय उसके प्रत्येक व्यवहार को एवं विचार के औचित्य को जांचता रहता है। सुपर ईगो को आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि एक लड़का आइसक्रीम वाले को देखता है और अपने पिता को कहता है कि उसे आइसक्रीम खानी है, अतः उसे आइसक्रीम चाहिए। उसका सुपर ईगो बताएगा कि उसका व्यवहार उचित है तथा मोरली करेक्ट है और उसका प्रयास यानी पिता के द्वारा आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद के खाना अनुचित नहीं होगा, ये उचित कार्य है और उसे लड़के को डर या चिंता का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और न ही उस व्यवहार के लिए उसे किसी तरह की सज़ा मिलेगी जिसके चलते उसे किसी तरह का अपमान सहना पड़ेगा। ईड, ईगो और सुपर ईगो को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप पहला चित्र में पढ़ रहे होंगे कि आई वॉन्ट इट नाउ बोल रहा है ईड। ईड अपनी इच्छा की पूर्ति तुरंत चाहता है। दूसरे चित्र में लिखा है आई नीड टू डू अ बीट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, मतलब ईगो कहता है कि मुझे योजना बनाने दो कि कैसे इच्छा की पूर्ति की जाए जो उचित होगा तथा तुम्हें अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा। वहीं आप देखिए सुपर ईगो क्या कह रहा है, यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट, यानी तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि ये सही नहीं है या फिर उचित नहीं है। आप ईड, ईगो, सुपर ईगो को आप इस एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं जो स्लाइड में दिख रहा है। आप देखिए कि रेड वाले बॉक्स में लिखा है ईड जो कह रहा है कि आई वॉन्ट चॉकलेट, मतलब ईड कह रहा है कि हमको तुरंत चॉकलेट दीजिए ताकि वो अपनी इच्छा की संतुष्टि कर सके। वहीं आप ब्लू बॉक्स में देखिएगा जहाँ पे ईगो कह रहा है ईट ए स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। ईगो कह रहा है कि ठीक है, छोटा सा बार जो है चॉकलेट की वो तुम खा लो और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। वहीं आप येलो बॉक्स में देख रहे होंगे कि सुपर ईगो कह रहा है यू आर ऑन ए डाइट, यानी तुम डाइट पे हो, तुम चॉकलेट नहीं खा सकते, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस वीडियो को मैंने इंग्लिश एवं हिंदी दोनों माध्यम से नोट्स के साथ समझाने का प्रयास किया है ताकि 12th के बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिले। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।